कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। सुंदर और पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, उसके द्वारा आशीषित हो सके और केवल आशीषें अपने तक न रखने पाए, परंतु इन आशीषों को लेकर प्रभु ने हमें उद्धार इसलिए दिया है ताकि हम संसार तक इन आशीषों को पहुंचा सके। और संसार के ऊपर अगर परमेश्वर की आशीषों को आप रखना चाहते हैं तो उसका एकमेव मार्ग है परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। अपने जीवन की गवाहियों को कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को बदल कर रख दिया, पुरानी बातों से निकाल कर, कैसे अंधकार से निकाल कर ज्योति की चट्टान पर लेकर आया, इन बातों को हमको लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। और ये कोई झूठी बात तो है नहीं। आज मैं वचन बांट रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत गवाहियों को दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल हमने जो वचन पढ़ा और पिछले 4-5 दिनों से हम लोग जिस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में विश्वास के स्तर को परमेश्वर बढ़ा रहा है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हनोक का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो जो कार्य उन्होंने किए केवल वो ही नहीं, परंतु क्योंकि अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ये प्रभु के वचन का वायदा है कि हम इससे बढ़कर भी कार्यों को करने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमको परमेश्वर के साथ विश्वास की चाल को चलना बहुत जरूरी है, जिस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है ताकि हम वचनों के द्वारा आशीषित हो सके, और वो नई बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है। लेकिन इससे पहले हम कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद और उसका गुणानुवाद करेंगे। हालेलुया। आइए आज हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसके 15 अध्याय, उसके 9 से 15 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्सेस 9 to 15। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय 9 से 15 वचन। और मैं चाहता हूं सब लोग मिलकर इन वचनों को पढ़े। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। हालेलुया। ठट्टा करने वाले डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होते, और न वह बुद्धिमानों के पास जाते हैं। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये अद्भुत वचन हैं जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर उंडेलता है, जिसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। द वे ऑफ द विकेड इज एन abomination to the Lord, but he loves him who pursues righteousness। धर्म का पीछा करने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। धर्म का पीछा करना है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, असली परमेश्वर कौन है, नकली परमेश्वर कौन है, ये धर्म का पीछा नहीं है। ये धर्म की बातें है ना। हम सब जानते हैं केवल एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। और इसीलिए कहते हैं, इसीलिए वचन में लिखा है, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। ईमान। धर्म का पीछा करना अर्थात धर्म को बनाने वाले का नहीं, परंतु धार्मिकता स्थापित करने वाले का पीछा करना, और उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। हालेलुया। There is severe discipline for him who forsakes the way, whoever hates reproof will die। हालेलुया। डांट, आजकल आज के जनरेशन में डांट किसी को पसंद नहीं है। डांटना पसंद है पर डांट खाना पसंद नहीं है। हालेलुया। आप किसी को थोड़ा सा बोल दीजिए, ब्रदर आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत थे, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। सिस्टर नो 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 नो, दैट इज नॉट द राइट वे, आप उनके बारे में ये सब गलत बातें मत बोलो। उनको ऐसा लगता है कि हम उनको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि जिनके विषय में वो हमारे पास सब्जेक्ट को, विषय को लेकर आए हैं, उनसे हम अधिक प्रेम रखते हैं। ना 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 ना, वैसा नहीं है।
अक्सर आपके बड़े, आपके अगुवे, आपके पासवान, आपके लीडर्स आपको इसीलिए डांटते हैं या इसीलिए समझाते हैं क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों किसी से कहा कि ब्रदर वो इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिए, वहां पर पैसा मत लगाइए, पता नहीं मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन उस भाई को ऐसा लगा कि मैं उनकी तरक्की से शायद जल रहा हूं या पता नहीं उनके मन में क्या आया। उन्होंने उस प्रोजेक्ट में कुछ बीसी होती है ना, उसमें उसमें उन्होंने पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया। हालेलुया। अब वो उस व्यक्ति को ढूंढते खोजते घूम रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हालेलुया। अक्सर याद रखिए, जो डांट से बैर रखता है वो नुकसान को देखेगा, वो अवश्य मर जाएगा। मर जाएगा यानी फिजिकली मरेगा जरूरी नहीं है, आत्मिक मृत्यु को प्राप्त करेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। क्योंकि जब उसका पैसा नहीं मिलेगा वो प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा उसके समय में, तो वो प्रभु से दूर हो जाएगा। प्रभु से दूर होने का मतलब ही आत्मिक मृत्यु होता है। हालेलुया। उसके बाद वचन कहता है, जबकि अधलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं तो मनुष्यों के मन भी खुले रहते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके पास, एक इंसान को भेजता है, उसको तय किए हुए नियुक्त समय में भेजता है ताकि आपको वो करेक्ट कर सके। और अगर आप उसकी बात का बुरा मान जाते हैं या आप अगर उसकी बात को अनदेखा अनसुना करते हैं तो आपके मन की बातों को भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आगे वचन लिखा है, ठट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। हालेलुया। ये आज हर कलीसिया की, हर घर की कहानी बन गई है। जब आपको कोई डांट देता है तो आपको वो व्यक्ति बुरा लगने लगता है। क्या बार बार एक ही बात के लिए बोलते हैं? अरे भाई बार बार एक ही बात के लिए डांट रहे क्योंकि बार बार तो वही गलती कर रहा है, सुधर नहीं रहा है। इसीलिए डांटा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमको डांट पड़ती है तो हम उस व्यक्ति के पास जाना छोड़ देते हैं। हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं जो हमारे कामों की वाहवाही करे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बुद्धिमानों के साथ रहना सीखे क्योंकि अच्छा चरित्र बुरी संगति में बिगड़ जाता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता आ जाती है परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। मैं किसी से इस वचन पर कल बात कर रहा था, कल मैं इस वचन को पढ़ रहा था। मन के आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। बहुत गहरा वचन है, अंग्रेजी में ज्यादा सटीक लिखा है, अ ग्लैड हार्ट मेक्स अ चीयरफुल फेस बट बाय सॉरो ऑफ हार्ट द स्पिरिट इज क्रश्ड, लिखा है। आमीन। क्रश्ड हो जाता है, कुचल दिया जाता है। हिंदी में तो निराश लिखा है लेकिन अंग्रेजी में सटीक शब्द है क्रश हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? कोई मुझसे कल पूछ रहा था, पास्टर साहब पिछले 4-5 वर्षों से आप बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं और हमें पता है कि आपके जीवन में क्या घटना घटी है और आप कैसे उसमें से सरवाइव कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे बातचीत कर रहे थे। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, लेकिन पास्टर साहब एक बात की गवाही मैं आपके लिए देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को। वो गवाही ये है कि इतनी भयंकर कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और गुजरने के बावजूद भी आप यहाँ पर रोज आते हैं, रोज वचन की सेवकाई करते हैं, लेकिन कभी भी हमने आपके मुख पर निराशा को नहीं देखा। अब जो लोग जानते हैं कि हम किस तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं वो ही इस बात की गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैंने उनको ये वचन बताया, ब्रदर इस वचन को फिर से पढ़ो, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। हालेलुया। और मेरा मन इसलिए आनंदित है क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त में बसी है और जब मैं कठिन परिस्थिति का सामना करता हूं तो वो कठिन परिस्थिति को देखकर मैं मुरझा नहीं जाता, परंतु जब मैं उस कठिन परिस्थिति को देखता हूं तो परमेश्वर के वचनों का अंगीकार जो मेरे मन में बसे
हुए है उसको करना मैं शुरू कर देता हूं, और अपने आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार जब मेरे मुख से होता है तो मेरा मन प्रसन्न हो उठता है, और मेरे मन के प्रसन्न होने से मेरे मुख पर आनंद छा जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं इस भेद को इस पवित्र शास्त्र से सीख गया हूं कि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत बन जाता है। हालेलुया, आमीन। आगे 14 वचन कहता है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। हालेलुया। जो समझ लेता है ना प्रभु के वचन, उसके बारे में लिखा है वो हमेशा ज्ञान की खोज में रहता है। ज्ञान से ऊपर बुद्धि होती है, तो ज्ञान पाने के लिए पहले बुद्धि का होना जरूरी है। और जब समझने आपका मन परमेश्वर प्रभु के वचनों को समझ जाता है तो वो बुद्धि प्राप्त करने में लगता है। जब बुद्धि प्राप्त होती है तब ज्ञान की खोज होती है। हालेलुया, आमीन। इस बात को समझिएगा, परमेश्वर के वचन से मीठा और बहुमूल्य इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, इस बात को जान लीजिए। हालेलुया। 15 वचन कहता है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न होता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको नित्य भोजन देने के लिए आता हूँ। हालेलुया। वहां से मुझे भोजन प्राप्त होता है, यहाँ पर मैं उस भोजन को आप तक पहुंचाने के लिए आता हूं। क्यों? क्योंकि इस भोजन को खाकर मैं तृप्त हुआ हूं, और प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि मैंने तुझे तृप्त किया है, तू इन वचनों के द्वारा कलीसिया को तृप्त कर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आनंद से भरा है। आइए इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। जो वचन हमने पढ़े उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, और फिर हम पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वचनों का हम आज मनन और अध्ययन करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त पर उंडेल दी है राजा, और उसके द्वारा हमारा मन प्रसन्न होता है, और मन के प्रसन्न होने से मुख पर आनंद छाया रहता है। प्रभु इस आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज इस पवित्र समय को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों के लिए जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, उनको स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि वे वचनों को सुनने और समझने वाले हो सके राजा। प्रभु जी, जब हम सब वचनों को बांटते और सुनते हैं, तेरी कृपा, तेरी दया और तेरे अनुग्रह से हम में से हर एक को भर। हमको डिस्ट्रैक्ट करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम हनोक के विषय में कुछ गहरी बातों को सीख रहे थे, और कल मैंने आपको कहा कि हनोक ने अपने नाम को संसार में ऊंचा करने के से ज्यादा परमेश्वर के साथ चलने को महत्व दिया। हालेलुया। आज आप क्या चाहते हैं? कि आप ये चाहते हैं कि संसार में आपका नाम ऊंचा हो, लोग आपकी वाहवाही करें? हनोक ने उसको कम महत्व दिया और प्रभु की उपस्थिति में चलने को ज्यादा महत्व दिया, और इसीलिए वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैंने आपको कल एक गाड़ी का उदाहरण दिया था कि पेट्रोल और डीजल एक साथ डालकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। संसार और प्रभु की बातों को मिक्सअप करके आप कार्नैलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है आज आपके बच्चे शायद हॉस्टल में रहते हो, जहां पर एक अलग ही माहौल है। क्योंकि मुझे सडनली मुझे ये उदाहरण याद आया, क्योंकि आज सुबह के समय में ही मैं किसी पेरेंट से बात कर रहा था जिनके बच्चे पूना में हैं, हॉस्टल में हैं, और वो बता रहे थे कि वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। बहुत रेप्यूटेड हॉस्टल है, रेप्यूटेड स्कूल है, पर माहौल बहुत ख़राब है। तब मैं उनसे ये बात कर रहा था और मुझे स्मरण आया, आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, कैसा वचन सिखा है, ये बात बहुत मायने रखती है। हो सकता है प्रियो आज आपके बच्चे हॉस्टल में हो जहाँ पर एक अलग ही माहौल या एक अलग ही वातावरण हो, बट ऑलवेज रिमेंबर इट ऑट टू बी
clear, very clear that they belong to another king and another kingdom of God. Hallelujah. अपने बच्चों को ये सिखाइए कि भले ही वो उस हॉस्टल में रहते हो, भले ही वो अलग अलग जगह कंपनीज में काम करते हो, जहां पर संसार के लोगों के साथ आपका रोज उठना बैठना होता होगा, जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा मसीह लोगों के बीच में ही रहे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 24 घंटा सेवकाई में रहते हैं, 24 घंटा मसीह लोगों में बने रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में बदलाव नहीं है। पुलपिट पर तो बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, पुलपिट से बड़ा ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जो ज्ञान वो लोगों को बांटते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो खातरी से ये वचन आपके लिए, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, आज आप संसार में कहीं भी हो सकते हैं, चाहे हॉस्टल्स हो, काम करने की कॉर्पोरेट कंपनीज हो, कॉर्पोरेट लेवल पर काम कर रहे हो, मैं बिजनेस में काम करता हूं, मेरा मसीह लोगों से बहुत कम पाला पड़ता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम कहीं पर भी रहे, पर हमको ये बात हमेशा स्मरण रहे कि हमारा राजा और उसका राज्य अलग है। हालेलुया। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, लेकिन गवाह है उसके लहू के, ऐसा गीत कहता है। हालेलुया। ऑलवेज यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट इवन दो यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, but still you are not of this world, and the proof of that ये इस बात का जो प्रमाण है वो हनोक है। हालेलुया। हनोक भी संसार की बुरी बातों में, बुरे लोगों में घिरा हुआ था, लेकिन 300 वर्षों तक, 3 घंटे, 3 महीने, 3 साल, 30 साल नहीं, 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये गवाही अन्य जातियों ने भी दी और ये गवाही स्वर्ग के परमेश्वर ने भी दी है। हालेलुया। आमीन। एक बात हमेशा स्मरण रखें, जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, उतना अधिक अधर्म और पाप से आप दूर होते चले जाएंगे। वेरी सिंपल, क्योंकि जहां परमेश्वर होता है वहां पाप नहीं होता, जहां अभिषेक होता है वहीं परमेश्वर पाया जाता है। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो 2 बातें हमको स्मरण रखनी है। मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं। नंबर 1, मैंने आपको कहा था, ही इज पर्सनल गॉड who wants me to walk with him. हालेलुया। वो हमारा पर्सनल, मेरा वैयक्तिक परमेश्वर है और वो चाहता है कि मैं उसके साथ, उसके संग संग चलूं। आमीन। नंबर 2, मैंने आपसे कहा था, he is not going to waste our time or my time on the journey because he is the rewarder of my life. हालेलुया। जब मैं उसके साथ चाल को चलता हूं तो वो मेरे समय को व्यर्थ नहीं गवाता, वो टाइम पास बोलकर मेरे साथ नहीं चलता या मुझे लेकर नहीं चलता है, लेकिन वो कहता है, वो प्रतिफल देने वाला, ही इज द रिवॉर्डर ऑफ माय लाइफ, वो मेरे जीवन में प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। मैंने आपको ये बातें शुरुआत के अध्ययन में बताई थी। अब यहाँ बहुत से लोग पहली बात तो समझ जाते हैं कि वो मेरा ही इज माय पर्सनल सेवियर, वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। ये हम सब जानते हैं कि वो हमारा पिता है या वो हमसे पर्सनल लेवल पर डील करता है, लेकिन उसके साथ चलने से हमें क्या प्रतिफल मिलता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसके साथ चलने से हमको क्या प्रतिफल मिलता है ये जानने वाली भीड़ बहुत कम है। इस समय मैंने आपको 2 बातें बताई है। ही इज द पर्सनल वन हु वांट्स टू वॉक विद अस, है ना, वो हमारा वैयक्तिक संबंध वाला है और उससे हमको पर्सनल लेवल पर चलने की जरूरत है। दूसरी बात, when we walk with him, he is not going to waste our time. जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो हमारे समय को व्यर्थ नहीं जाने देता है। हालेलुया। अब यहाँ पहली बात तो समझ में आ गई, वो हमारा पिता है, वो हमसे पर्सनल लेवल पर डील करता है, लेकिन उसके साथ चलने से हमको क्या प्रतिफल मिलता है पास्टर साहब, ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। But I want you to open your Bible to the book of Hebrew chapter 11 and verse 5 once again. I want to read it. Amen. मैं चाहता हूँ हम सब लोग इस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यहाँ गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। Hallelujah. So, if you read it carefully, you will come to know that it speaks about, number 1,
बिफोर ही वॉज टेकन अप टू द हेवन, पहली बात, बिफोर ही वॉज टेकन अप टू द हेवन, एंड देन सेकेंड थिंग इट सेज बीइंग टेकन अप टू द हेवन, इस स्वर्ग में उठाए जाने से पहले और स्वर्ग में उठाए जाने के समय, ये दोनों बातें इस वचन में लिखी है। हालेलुया, आमेन। सो इससे पहले कि हनोक पृथ्वी पर से उठा लिया जाए ताकि वो मृत्यु को न देखे, परमेश्वर यह गवाही देता है, गॉड हिमसेल्फ इज विटनेसिंग हियर दैट इज टेस्टिफाइंग हियर। विटनेसिंग हियर यानी क्या कर रहा है? टेस्टिमनी दे रहा है, उसके लिए गवाही दे रहा है, उसकी साक्ष्य दे रहा है, उसकी गवाही दे रहा है, आमेन, कि 300 वर्षों तक परमेश्वर हनोक के साथ और हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये गवाही परमेश्वर स्वयं दे रहा है। नंबर 1, दैट मीन्स God not only vindicated him but also validated him. हालेलुया। परमेश्वर केवल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर इस बात को मान्य कर रहा है, परमेश्वर इसको वैलिडेट कर रहा है, परमेश्वर उसको साबित कर रहा है that there was a supernatural presence, there was a supernatural witness in his life which God himself is testifying. हालेलुया। ये अलौकिक बातों का, अलौकिक उपस्थिति उसके जीवन में 300 वर्षों तक थी। वो अलौकिक उपस्थिति के कारण, उस अलौकिक गवाही के कारण कि परमेश्वर 300 वर्षों तक उसके साथ चलता रहा, ये गवाही स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं दे रहा है। हालेलुया। व्यक्ति को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर स्वयं ही इज वैलिडेटिंग एंड ही इज उसने वैलिडेट किया है इस बात को और उसने विंडिकेट किया है इस बात को। स्वयं परमेश्वर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अरे बाबा, मैं तो उसके साथ चला, वो कोई बड़ी बात नहीं, मेरा तो काम है, मैं धर्मी के साथ चलता हूं क्योंकि मेरा नाम इम्मानुएल है। लेकिन परमेश्वर इस बात की गवाही दे रहा है, पुष्टि कर रहा है कि मैं तो उसके साथ चला, लेकिन हनोक भी विश्वास के साथ मेरे साथ 300 वर्षों तक चलता रहा। हालेलुया। Am I making any sense to anyone here? क्या आप आज परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या परमेश्वर आज मेरे और आपके विषय में ये गवाही दे सकता है कि हाँ, ये मेरे साथ विश्वास की चाल में आगे बढ़ रहा है? हालेलुया। See, one of the reason we don't hear God, एक कारण है कि हम, बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा या ये आपके साथ भी हुआ होगा कि हमको प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है, हमको प्रभु ने कभी दर्शन नहीं दिया, हमने कभी प्रभु की वाणी नहीं सुनी। पास्टर साहब, हम चर्च जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप वो सब करते हैं जो वो धनवान व्यक्ति करता था, बचपन से नियमों का, व्यवस्था का पालन करता था, ठीक है, तो आप कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं तो स्वर्ग और परमेश्वर पर मैं उपकार नहीं कर रहा हूं, ये मेरी भलाई के लिए कि मैं उसके साथ चल रहा हूं। हालेलुया। सो अगर आप ये कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं पर फिर भी परमेश्वर की आवाज को आज तक हमने नहीं सुना, तो उसका एक कारण मैं आपको बताता हूं। इफ दिस इज योर टेस्टिमनी दैट यू डोंट हियर गॉड, द रीजन बिहाइंड इट इज हम उससे इतने दूर है कि हम उसकी आवाज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी आवाज को पता लगाने योग्य नहीं है। आमीन। तो फिर पास साहब, क्या फायदा चर्च जाकर? फिर प्रभु ने तो कहा मैं तुमसे बातचीत करता हूं और मैं धर्मी की आवाज को सुनता हूं और उसका उत्तर देता हूं, बहुत सारे प्रश्नों की लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाती है। क्या फायदा? हम इतने वर्षों से चर्च जा रहे हैं, हम स्पिरिट फील्ड चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशमांश देते हैं, फ्राइडे पे प्रेयर अटेंड करते हैं, वेडनेसडे प्रेयर अटेंड करते हैं, कन्वेंशन, क्रूसेड्स, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है प्रभु के लोगों कि आप इतने दूर है परमेश्वर से, आपको लग रहा है आप परमेश्वर के साथ है, लेकिन ये गवाही परमेश्वर ने हनोक के लिए दी है कि वो लगातार 300 वर्षों तक मेरे साथ चलता रहा। आमीन। आपको और मुझे लगता है हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम वास्तविकता में, सत्य बात यह है कि हम उससे इतने दूर हो गए हैं कि हम उसकी आवाज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये उसकी आवाज है या नहीं, क्योंकि हम उस योग्य नहीं है कि हम उसकी आवाज को डिटेक्ट कर सके। हालेलुया। सी, I will tell you certain things. Write it down in your
नोट्स इफ़ यू डू, है ना, अगर आप नोट्स लिखते हैं तो आपके नोट्स में लिख लीजिए, इफ़ यू आर नॉट वॉकिंग विद गॉड, वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मैंने अपने नोट्स में लिखा है, प्रभु ने मुझे ये बातें बताई, इफ़ आई एम नॉट वॉकिंग विद गॉड, दैट मीन्स इफ़ यू आर नॉट वॉकिंग विद गॉड, नंबर वन, यू वोंट हियर हिम गिव यू डायरेक्शन। पहली बात, आप उसकी आवाज़ को सुन ही नहीं सकेंगे कि आपको किस मार्ग में चलना है। नंबर वन, अगर आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे तो पहली बात ये होगी कि आपको किस मार्ग पर चलना है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर टू, यू वोंट हियर हिम गाइड यू, वो आपको मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, वो आपको सटीक मार्ग नहीं बता पाएगा, इसलिए क्योंकि अब आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है आप उसके साथ हैं पर आप उससे बहुत दूर है। नंबर थ्री, यू वोंट हियर हिम रिस्टीयर यू। ये मैन स्टेयरिंग होता है ना, स्टेयरिंग, इधर घुमाते हैं तो गाड़ी इस तरफ मुड़ती है, पर एक्चुअली हमको पार्किंग वाला क्या बोल रहा है, सर सर इधर घुमाओ इधर घुमाओ, हम इसको रिस्टीयर करते हैं, फिर हमको एक स्थान पर वो बोलता है रुक जाइए, अब सीधा आने दीजिए सीधा आने दीजिए, उसको कहते हैं रिस्टीयरिंग करना। आमेन। हम परमेश्वर से इतने दूर है कि हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते, हम इधर स्टीयरिंग घुमा रहे, वो चाहता है ना 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 थोड़ा 40 डिग्री इधर घुमाना है फिर सीधे चलना है। you can't hear his voice because you are not walking with him. Number 4, you won't hear him redirect you, आपको वो redirect नहीं कर पा रहा है, वो बातें कर रहा है पर आपको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये आपकी सोच है कि आप उसके साथ चल रहे, पर वास्तविकता में हम उससे बहुत दूर चल रहे हैं। हालेलुया। जिनको सुनने के कान परमेश्वर ने दिया है ना, वो इस बात की गहराई को जाने। यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द प्रॉक्सिमिटी इज नॉट दैट क्लोज, यू नो, क्योंकि हमारी परमेश्वर से निकटता नहीं है। हनोक परमेश्वर के साथ निकट होकर चलता रहा। आमीन। साथ होना है ना, निकट होना। Amen. So our proximity is not that close with the Lord, and that is the reason we can't hear Him. Hallelujah. हमारी निकटता उससे बनी हुई नहीं है, और यही कारण है कि हमको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आप और मैं सैटेलाइट के रेंज से बाहर हो गए हैं। ये सैटेलाइट है और हम उधर कहीं तो भी चल रहे हैं, इसीलिए हमको उसकी वाणी सुनाई नहीं देती है। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो मोबाइल है ना, अभी मुझे कल ही किसी का फ़ोन आया था कि मेरा टावर का पकड़ नहीं रहा है, सर्चिंग में चला जा रहा है, सिर्फ वाईफाई में मोबाइल और इंस्टा और वो सब चल रहा है, मोबाइल कॉलिंग एंड ऑल, और मेरा सर्चिंग में मोड में चला जा रहा है। तो मैंने उससे कहा ब्रदर वेरी सिंपल, आप जाइए, और मेरा स्टाफ था और मैंने उनसे कहा कि आप जाके गैलरी में दिखाइए। जब वो बाहर गए तो वहाँ पर सिग्नल आ रहा था, जब वो गैलरी में गए गैलरी में सिग्नल मिल रहा था, वापस वो जब अपने घर पर आए वापस सर्चिंग में चला गया। जब हम सैटेलाइट की रेंज से बाहर हो जाते हैं तब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने बंद कर देते हैं। सेटअप बॉक्स, कई बार बारिश आने दीजिए, आपके घर में अगर सेटअप बॉक्स लगे हैं, लोकल सेटअप बॉक्स नहीं, एयरटेल डिश एंटीना अगर आपके घर में लगा है, हम सब जानते हैं जब जोर से आंधी तूफान आता है सैटेलाइट ब्लॉक हो जाता है और 001 एरर कोड दिखाता है, या वो भी XYZ कोई भी एक एरर कोड दिखाता है ड्यू टू बैड वेदर। हालेलुया। आपका सेटअप बॉक्स इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि सैटेलाइट की रेंज से बाहर हो गया है, क्योंकि आपके सेटअप बॉक्स और उसके सैटेलाइट के बीच में बादल और तूफान आ गए हैं। उसी प्रकार से आपके काम, आपके शब्द जब आपके और परमेश्वर के सैटेलाइट के बीच में आ जाते हैं तो आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यू नीड और प्रॉक्सिमिटी इट इज़ नॉट क्लोज, दैट इज़ वाई हम प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं सकते। अगर आप और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आप उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप और मैं उसकी संगति में बढ़ना चाहते हैं, then you need to trust God and you start walk with him just like Enoch did. हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, उसकी संगति में बढ़ना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को रोज सुनना चाहते हैं, तो आपको और मुझे हनोक के नाई परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। हमने अभी इब्रानियों 11:5 पढ़ा था। वी जस्ट रेड Hebrew 11:5 which says by faith Enoch was taken up so that he should not see death
and he was not found because God had taken him. विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हालेलुया। एक बात मुझे और आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। How you live will determine how you live. हालेलुया। फिर से एक बार कहता हूँ, how you live will determine how you will live. हालेलुया। आप इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीते हैं, ये बात तय करेगी कि आप इस पृथ्वी को छोड़कर कैसे जाते हैं। हालेलुया। How you will live, जीवन, आप इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीते हैं, that will determine how you will live or how you will depart. हालेलुया। आप कैसे इस पृथ्वी पर, how you will live, will determine how you will live. हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, आप इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीते हैं, ये इस बात को तय करेगा कि आप किस ओर बढ़ते हैं। हालेलुया, आमीन। एक गवाही बताकर आज मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करूंगा। प्रियो, मैं एक एयरलाइंस कंपनी के एयरलाइंस से पिछले 22-23 वर्षों से लगातार सफर कर रहा हूं और अक्सर मैं उसी कंपनी की फ्लाइट्स को लेता हूं क्योंकि और अपना शेड्यूल तैयार करता हूं बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दैट कंपनी। और मुझे जहां जहां मैं बहुत सारे इंटीरियर्स में भी जाता हूं सेवकाई के लिए और वहां वहां वो कंपनी मुझे पहुंचाती है, इसीलिए मैं पिछले 22-23 सालों से उसी कंपनी के एयरप्लेन से फ्लाई कर रहा हूं। दैट मीन्स आई डोंट टेल देम to adjust their flights according to me, but I fly with them because मैं उनको ये नहीं बोलता मुझे यहाँ जाना है आपकी फ्लाइट को वहां लेकर चलो। नो नो नो, नॉट दैट वे। आई फ्लाई विद देम बट दे डोंट फ्लाई विथ मी। मैं उनके साथ उड़ता हूँ, वो मेरे अनुसार नहीं उड़ते हैं, परंतु क्योंकि मैं जहां जाना चाहता हूं वहां पर वो मुझे लेकर जाते हैं। वहां पर उनके एयरपोर्ट्स है, वहां पर उनके डेस्टिनेशन साइट्स है, तो वहां पर मुझे वो लेकर जाते हैं। दैट मीन्स आई फ्लाई विद देम, दे डोंट फ्लाई विथ मी। मेरी जरूरत है इसलिए मैं उनके साथ उड़ता हूं। हालेलुया। आप और कुछ दिन पहले मुझे एक जगह से इनविटेशन आया और मैंने जब उस इनविटेशन को पढ़ा तो मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया कि उन्होंने मुझे वहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया और मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर आपके देश में आऊँगा और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और बहुत सारी बातें हमारी हुई और फिर मैं उसे प्रार्थना में रख रहा था। और उसके 4 या 5 दिन बाद मैं जब एक अपने लैपटॉप पे आईपैड पे काम कर रहा था तो मुझे एक नोटिफिकेशन ईमेल आया और जब मैंने उस नोटिफिकेशन को खोला तो वहाँ पर कंपनी की तरफ से जिस एयर कंपनी से मैं फ्लाई करता हूँ, एयरलाइन से मैं फ्लाई करता हूँ, उस एयरलाइन से मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा हुआ था, वो ईमेल अभी मेरे सामने है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आप पिछले कई वर्षों से लगातार बड़ी विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ सफर कर रहे हैं, तो आपके फेथफुलनेस और कमिटमेंट को देखते हुए कंपनी ने आपको लाइफ टाइम फ्रीक्वेंट फ्लायर गोल्डन कार्ड जारी किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नाउ यू आर इन द लिस्ट ऑफ आवर स्पेशल गेस्ट ऑन द फ्लाइट। हालेलुया। ये मुझे एक ईमेल आता है और उन्होंने उसमें लिखा कि कई वर्षों से आप हमारी एयरलाइंस के साथ सफ़र कर रहे हैं और आपके कमिटमेंट को और आपके विश्वास योग्यता को देखते हुए कंपनी ने आपको लाइफ टाइम गोल्ड कार्ड मेंबर का एक ऑफर दिया है। और जब मैंने उस ईमेल को फिर आगे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉपी थी जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि कुछ दिन बाद आपको हार्ड कॉपी कुरियर से आपके रेसिडेंस पर भेज दी जाएगी और कुछ दिन बाद मुझे कुरियर में वह कार्ड भी आ गया। हालेलुया। केवल एक ही कारण था प्रियो कि उन्होंने मुझे यहाँ सम्मान दिया था बिकॉज आई वॉज फ्लाइंग विथ देम लास्ट 20 to 23-24 years। आई डिडंट लीव देम, मैंने उनको छोड़ा नहीं। I didn't fly with any other airlines and so they gave me permanent destination, or you can say they gave me a testimony because I was constantly I was flying with them. Hallelujah. Consistently I was moving with them. उन्होंने मुझे ये
जो गोल्ड कार्ड मेंबर का जो कार्ड दिया है वो केवल एक कारण से दिया, क्योंकि मैंने पिछले 23 वर्षों के साथ अपने रिश्ते को उनसे बनाकर रखा। मैं कहीं इधर उधर ताकते हुए कहीं इधर उधर नहीं भागा, यहाँ नहीं जाती तो उससे जाता हूँ। भले ही मैंने अपने टाइमिंग्स को एडजस्ट किया, लेकिन मैं एक ही एयरलाइंस के साथ लगातार फ्लाई करता रहा। और उन्होंने उनकी ओर से ये गवाही दी, क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता, आपके समर्पण के कारण जो हमने पिछले 22-24 वर्षों में देखा, हम आपको ये बड़ी सेवा को हम आपको उपलब्ध कराते हैं। हालेलुया। अब क्या हुआ, पिछले साल मैं अब मिनिस्ट्री के लिए मुझे दुबई से एक इनविटेशन आया और फिर मैं दुबई जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगा और मैंने अपना टिकट बुक किया। और जब मैं एयरपोर्ट गया तब मैंने वहां जाकर जस्ट काउंटर पर इंक्वायरी की, क्योंकि फ्लाइट फुल था। तो मैंने काउंटर पर इंक्वायरी की कि क्या आप मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास में आगे दे सकते हैं, क्या आप मुझे अलॉट कर सकते हैं, क्या आगे की सीट एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट अलॉट कर सकते हैं क्या। तो उस लेडी ने जो काउंटर पर बैठी थी उसने मुझे कहा, सर इट वुड हैव बीन अ प्रिविलेज इफ आई कुड हैव, मैं अगर आपके लिए उस बात को कर सकती तो मैं अपने आप को बड़ी सम्मानित महसूस करती, लेकिन आपके सामने जो खड़े थे अब भी जस्ट मैंने उनको वो एक सीट अलॉट कर दी। हालेलुया। और मैंने उनसे कहा कि ओके कोई बात नहीं है। और जब मैं अपना बोर्डिंग पास लेकर पलटा ही था तो मुझे स्मरण आया, अरे मुझे तो अभी कुछ दिन पहले गोल्ड कार्ड का मेंबरशिप मिला है। तो मैंने अपने कार्ड को निकाला बड़े गर्व के साथ और मैंने उस काउंटर पर जो लड़की बैठी थी उससे मैंने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले आपने जिनको सीट दी उनका क्या कैटेगरी था। तो उसने पूछा, क्यों सर। तो मैंने कहा, आई एम गोल्ड कार्ड मेंबर। और उसने कहा, सडनली शी सेड, ओह आई एम सो सॉरी सर, कैन यू प्लीज, मैंने जब उनसे पूछा कैन यू प्लीज टेल मी whom you upgrade with that level, आपने किसको अपग्रेड किया। तब उसने मुझसे कहा था, सर वो हमारी VIP सिल्वर कार्ड फ्लायर मेंबर है। आमेन। और इमीडिएटली जब मैंने अपना कार्ड उसको अपने वॉलेट से निकाल कर दिखाया तो मैंने उससे कहा, कैन यू प्लीज चेक दिस कार्ड एंड डू समथिंग फॉर मी, क्या आप इस कार्ड को देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं, आप जानते हैं सिल्वर से गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। सो मैंने जब अपना गोल्ड कार्ड दिखाया, यू नो व्हाई आई डिड दैट, बिकॉज gold card, having gold card in my pocket means I have a longer and deeper relationship than silver card with that airlines. हालेलुया। मैंने उनसे इसलिए गोल्ड कार्ड उनको दिखाया क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे गोल्ड कार्ड कंपनी ने देने का मतलब है कि मेरा उस सिल्वर कार्ड वाले से ज्यादा गहरा और घना रिश्ता कंपनी के साथ है। इसलिए उन्होंने मुझे सिल्वर न देते हुए उन्होंने मुझे गोल्ड कार्ड के लिए चूज किया था। हालेलुया। और जब मैंने उसको उस कार्ड को दिखाया, अचानक से उस स्टाफ ने कहा, ओह आई एम वेरी सॉरी सर, आई डिडंट चेक इट ऑन द सिस्टम दैट यू आर अ गोल्ड कार्ड मेंबर एंड प्लीज गिव मी 2 minutes टाइम एंड आई विल अपग्रेड यू। हालेलुया। और उसने मुझे फिर वहां से अपग्रेड किया। क्यों किया? बिकॉज आई हैव अ डीपर रिलेशनशिप देन द सिल्वर कार्ड मेंबर विद दैट एयरलाइंस। हालेलुया। और फिर उसके बाद मुझे वो सीट अलॉट कर दी गई। एंड यू नो व्हाई इट हैड बीन पॉसिबल, क्या आपको पता है ऐसा क्यों? आई डिड नॉट वांट टू डोमिनेट द सिल्वर कार्ड मेंबर, मैं उस सिल्वर कार्ड मेंबर को डोमिनेट करना नहीं चाहता था, परंतु क्योंकि वो अधिकार मेरे पास था तो मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने हमको अधिकार दिए हैं, लेकिन आप और मैं उस अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। इसलिए आज कोई भी आकर हमारे ऊपर हावी हो रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। लेकिन उसके बाद एक और ट्विस्ट आया। जैसे ही मैंने बड़ी खुशी खुशी से उस अपग्रेडेशन कार्ड को अपने हाथ में लिया, अपग्रेडेड कार्ड को अपने हाथ में लिया और मैं जस्ट काउंटर से बाजू हुआ, तब मेरे पीछे एक और गेस्ट था। उसने स्टाफ से पूछा, इज देयर एनी फर्स्ट क्लास सीट लेफ्ट, बिकॉज आई एम एन एग्जीक्यूटिव गोल्ड कार्ड मेंबर। हालेलुया। अब जब मैं जैसे ही उस सीट की बुकिंग को लेकर हटा तो पीछे से एक व्यक्ति आया। उसने कहा, क्या आप मुझे फर्स्ट क्लास में सीट दे सकते हैं क्या, क्योंकि इधर बहुत क्राउडेड दिख रहा है, सीट्स पूरा दिख रहा है, स्क्रीन पर क्राउडेड है, तो क्या आप मुझे अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव गोल्ड क्लास मेंबर हूं। ले रे बाबा, अपनी नैया डूबी।
हालेलुया। मैं आश्चर्य करने लगा, आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आमीन। और ऐसा कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। उस व्यक्ति का ओहदा मुझसे भी अधिक था। I was गोल्ड कार्ड मेंबर, he was एग्जीक्यूटिव गोल्ड कार्ड मेंबर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, मैं सोचने लगा अपनी सीट तो डूबी रे बाबा, फिर अपन आ गए बैक टू पैविलियन। हालेलुया। बट सडनली मुझे, एंड यू नो व्हाई आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट, क्यों मैं वो सोचने लगा? बिकॉज सिल्वर कार्ड मेंबर से गोल्ड कार्ड मेंबर वाले के रिलेशनशिप और संबंध कंपनी से ज्यादा गहरे और पुराने हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव गोल्ड कार्ड मेंबर के संबंध मुझसे भी ज्यादा इंटीमेट, मुझसे भी ज्यादा डीप और मुझसे भी ज्यादा लॉन्गर टाइम से उस एयरलाइंस कंपनी के साथ है। इसीलिए उनको एग्जीक्यूटिव गोल्ड क्लास। हो सकता है मैं 23 वर्षों से सफर, 24 वर्षों से सफर कर रहा हूं, हो सकता है वो 40 वर्षों से सफर कर रहे हैं, 25 वर्षों से 30 वर्षों से सफर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट देन कंपनी हैड अलॉटेड हिम एग्जीक्यूटिव गोल्ड कार्ड। दैट मीन्स मुझसे भी अधिक गहरा और घना संबंध उसका उस एयरलाइन से होगा, इसीलिए उनको वो सुविधा दी गई थी। और मैंने सोचा मेरी सीट तो अब डूब गई। एंड यू नो सडनली आई रिमाइंडेड दैट माय फर्स्ट कजन, मेरी सगी मासी का बेटा जो है, वो उस एयरलाइंस के स्पेशल सर्विसेज कैटेगरी का मैनेजर पोस्ट पर काम करता है। हालेलुया। अगर आप रेगुलर फ्लाई करते हैं, तो अगर आप एयरलाइंस के पूरे नियमों को पढ़ेंगे तो उनके नियमों और शर्तों में लिखा हुआ है स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल सर्विसेज आपको कुछ एयरप्लेन्स पे चाहिए तो आप बता सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी वी विल गिव यू दैट सर्विसेज, ऐसा उसमें एक क्लॉज होता है। और सडनली मुझे रिमाइंड हुआ कि अरे बाबा, मेरा भाई तो है, मेरा रियल कजन है। मैंने उसको फोन किया और मैंने उससे कहा, भाई ऐसा ऐसा है, क्या तू कुछ जुगाड़ लगा सकता है क्या मेरे पास? क्योंकि मुझे अपग्रेड किया गया है, लेकिन मेरे पीछे एक व्यक्ति है जो अभी कह रहा है। और मैं वहां से टिकट लेकर निकल गया था। मुझे लगा मैं जब बोर्डिंग के लिए जाऊंगा तो एंट्रेंस पे मुझे बोलेंगे नहीं सर ऑलरेडी किसी को दिया गया, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए इकोनॉमी में। और मैं उस माइंड सेटअप से आगे बढ़ रहा था। बट सडनली मुझे रिकलेक्ट हुआ, और जब मैंने फोन किया मेरे भाई को, वो दूसरे एयरपोर्ट पर था, मैं दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा था। उसने मुझे कहा नो वरीज भाई, आप एक काम, मेरे से छोटा है, उसने मुझे कहा भैया कोई बात नहीं, आप वापस जाइए बोर्डिंग के पास वापस जाइएगा, मैं वहां पर उनसे बात कर सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कैन यू हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, ऐसा ऐसा सिनेरियो है। और उसने कहा देखता हूँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आप वापस से जाइए, वो बोर्डिंग पास पर जाइए, गेट पे जाने के लिए उसने मुझसे कहा। और तब मैं वहां पर पहुंचा, और जब मैं वहां पर वापस पहुंचा तो मेरे नाम का पुकारा चल रहा था, हु इज मिस्टर अमित, हु इज मिस्टर अमित, हु इज मिस्टर अमित। और मैंने अपने हाथ को उस भीड़ में ऊंचा किया, अपना बोर्डिंग पास ऊंचा किया, और वो स्टाफ जगह बनाते हुए मेरे पास आई और उसने मेरे बोर्डिंग को जांचा। एंड शी सेड सर यू प्लीज कम फॉरवर्ड। और वो मुझे अपने साथ उस कंप्यूटर तक लेकर गई, उसके काउंटर तक, और फिर उसने उस बोर्डिंग पास को जांचा। उसने उस बोर्डिंग पास को जाकर शी टुक मी इनसाइड द प्लेन and allotted me a VIP category. Hallelujah, amen. वो खुद मुझे एस्कॉर्ट करते हुए उस रास्ते से मुझे प्लेन के अंदर लेकर गई, और उसने मुझे गोल्ड कार्ड वाला फर्स्ट क्लास वाला सीट नहीं अलॉट किया, उसने मुझे एग्जीक्यूटिव गोल्ड वाला फर्स्ट क्लास वाला सीट अलॉट नहीं किया, बट शी अलॉटेड मी वीआईपी कैटेगरी। हालेलुया, जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं फ्लाइट में। और मैं वहां पर बड़े सुकून से जाकर बैठ गया। हालेलुया, आमीन। देखिए, लड़ाई शुरू हुई थी सिल्वर कैटेगरी, क्योंकि मेरा ओहदा बड़ा था, मेरे रिश्ते गहरे थे, मेरा संबंध अच्छा था, इसलिए मुझे अलॉट किया गया। लेकिन सडनली एक व्यक्ति आया जो मुझसे भी ज्यादा गहरे संबंध में उस एयर कंपनी के साथ मिला हुआ था, या बहुत वर्षों से उनका मेंबर था, इसलिए उसको मुझसे पहले प्राधान्य दिया गया, पहले उसको फैसिलिटी दी गई। लेकिन जब मैंने अपने भाई को फोन किया, जब मैंने अपना वसीला लगाया, जब मैंने अपनी पहचान को लगाया, तब केवल मुझे वीआईपी सीट ही अलॉट नहीं हुई, लेकिन वीआईपी सीट की सारी सुविधाएं भी मुझे दी गई, जिसके योग्य मैं नहीं था।
नंबर 1। नंबर 2, वो लड़की जो जिसने मुझे कुछ समय पहले कहा था कि नहीं हो सकता है, वो खुद मुझे एस्कॉर्ट करते हुए प्लेन तक आई और वो मुझे अपने सीट पर बैठाकर फिर वहाँ की एयर होस्टेस और केबिन क्रूज को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर फिर वो वहाँ से वापस मुझे थैंक यू बोलकर लौट गई। हालेलुया। सो व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बात बताना मैं भूल गया, आई डिड नॉट अपोलोजाइज टू एनीबडी। हालेलुया। वो ना सिल्वर कैटेगरी वाले से मैंने क्षमा मांगी, ना मैंने एग्जीक्यूटिव वाले से क्षमा मांगी, मैंने किसी से क्षमा नहीं मांगी। एंड यू नो व्हाई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज I knew somebody in that industry who can rule and overrule. Hallelujah. Amen. अगर आप इस बात को समझ रहे तो आप आमीन कहे। मैं उस कंपनी में एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो उस रूल में बदलाव को कर सकता है और उस रूल को ओवर कर सकता है। हालेलुया। इस एग्जाम्पल को मैंने आपको केवल इसलिए दिया परमेश्वर के लोगों, दैट इफ यू वॉक विथ गॉड, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं, he will know your status. If you are walking with him, then he will know your status and he will use that status to take where you want to be. Hallelujah. आप अगर परमेश्वर के साथ चाल चलते हैं तो आपके औहदे को जान जाएगा और आपके औहदे का इस्तेमाल वो उस स्थान पर जाने के लिए करेगा जिस स्थान पर आप पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। जिस स्थान के आप योग्य नहीं है, मैं वीआईपी कैटेगरी के योग्य नहीं था, परंतु क्योंकि मेरा रिश्ता, मेरा संबंध उस कंपनी से पिछले कई वर्षों से गाढ़ा होता चला गया, एक समान होता चला गया, इसीलिए मैं उस फैसिलिटी को अवेल कर सका। हालेलुया। आमीन। प्रियो, सी, मुझे उस स्थान पर बैठाया गया ताकि मैं एक नया एक्सपीरियंस ले सकूं, एक नए अनुभव को प्राप्त कर सकूं जो मैंने पहले कभी भी नहीं लिया था। हालेलुया। मैं इससे पहले कभी भी वीआईपी कैटेगरी में इंटरनेशनल फ्लाइट्स में नहीं बैठा था, लेकिन उस दिन मैं बैठ पाया क्योंकि मेरा संबंध, मेरा रिश्ता उस एयरलाइन से गहरा था। हालेलुया। Today I want to encourage each one of you beloved people of God. If you walk with God, then God will be able to do anything for you in this world. Hallelujah. Not only in this world but in heaven also. हालेलुया। प्रभु आपको इस बात को इस उदाहरण के द्वारा समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इफ यू वॉक बाय फेथ लाइक इनोक वॉक्ड विद गॉड, देन मेक श्योर, I assure you, God will testify for each one of us who will walk with God in the heaven. Hallelujah. जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ हनोक के समान लगातार चलेगा, परमेश्वर उसकी गवाही उस स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर जरूर देगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस उदाहरण के द्वारा, आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब आज हम अपने इस विषय को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आज के इस गवाही के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है, जरूर इन वचनों को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वे भी आपके जीवन के द्वारा आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ माय लाइफ। परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, ये वचन में हमने सीखा है। हालेलुया। आइए प्रियो, इन अद्भुत वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। लेट अस क्लोज आवर आईज, बाउ डाउन आवर हेड्स एंड लेट अस प्रे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तूने आज के अद्भुत वचनों के द्वारा हमारे मनों को तैयार किया। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते दिनों में, सप्ताह भर में इस विषय के द्वारा हमारी मदद की, हमारी सहायता की। राजा प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। प्रभु जी, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे और इन वचनों को हम अपने जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति में रख सके और तेरे कहे अनुसार, ठहराए समय के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। प्रभु, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।